तो डीएफए एनएफए थ्योरी में नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी डीएफए या फिर एनएफए हो उसमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने का मतलब क्या होता है। कोई स्ट्रिंग अगर डीएफए एनएफए है क्या, सिंपल जानो, डीएफए एनएफए है क्या, एक मशीन है। जैसे कि मान लो डीएफए को हम डिजाइन करते हैं, डीएफए के यहाँ पर डिजाइन करते हैं, अगर मान लो एक मेरा स्टेट ए है, यहाँ एक एरो लगा दिया, मतलब स्टार्टिंग स्टेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में मान लो ए लेकर बी पर गया, ठीक है, बी लेकर सी पर गया, ठीक है, और सी में डबल सर्कल लगाया, मतलब कि ये फाइनल स्टेट है मेरा, यही बात है, ठीक है। इसके बाद में यहां मान लो बी पर ए और बी से बी पर ही जा रहा है, ए और बी पर रहेगा, अगर बी स्टेट से ए या बी दोनों ही लेकर बी पर ही जा रहा है, और सी स्टेट से मान लो ए और बी लेकर दोनों ही सी स्टेट पर जा रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक डीएफए हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा एक डीएफए है, ठीक है। एक एनएफए भी डिजाइन करते हैं, यहां पर मान लो डिजाइन करते हैं, ए यहां भी एक स्टार्टिंग स्टेट दी है, ठीक है। यहां से बी लेकर मान लो इसका ही एनएफए हम बनाते हैं, जो ऐसा एनएफए जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है। ऐसा एनएफए जो कि इस डीएफए के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। बी लेकर सी पर गया, सी क्या फाइनल स्टेट है, सी पर ए और बी कुछ भी ले रहा है, ए और बी कुछ भी ले रहा है तो सी पर ही जा रहा है, ठीक है। ये मेरा एनएफए हो गया, अच्छा ए लेकर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ए स्टेट से ए लेकर कहीं नहीं जा रहा है, यहां से ए स्टेट से ए लेकर कहीं नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो गया, ए डेड ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। मतलब कि यहां जो ए डीएफए में जो यहां से ए लेकर बी पर जा रहा है, जो कि फाइनल स्टेट नहीं है मेरा, यहां पर ए और बी कुछ भी ले रहा है तो बी पर ही रह रहा है। मतलब क्या है कि अगर ए इस रास्ते गया है तो हमेशा ही नॉन फाइनल स्टेट पर ही रहेगा, ठीक है। मतलब फाइनल पर रीच नहीं कर सकता है कभी भी, ठीक है। तो इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे डीएफए में, अगर डीएफए का बात करें तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, डेड स्टेट बोलेंगे। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, डेड स्टेट, जहां से कि फाइनल पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेड स्टेट को हम लोग यहां ड्रा नहीं किए हैं, एनएफए में ड्रा नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि डेड स्टेट को ड्रा नहीं करेंगे तो डेड ट्रांजिशन होगा यहाँ पर। मतलब क्या है, डेड ट्रांजिशन क्या है, एनएफए में तो पॉसिबल होता है ना, डीएफए में नहीं पॉसिबल है। डीएफए में कंपलसरी है कि ड्रा करना ही करना है, डीएफए में ईच एंड एवरीथिंग ड्रॉ करना है, जितना स्टेट्स है, यहां से ए लेकर भी कहीं जाना चाहिए, यहां से बी लेकर भी जाना चाहिए। अगर मेरा अल्फाबेट अगर बोले सिग्मा इक्वल टू ए और बी, ठीक है, ये मेरा अल्फाबेट है, सिग्मा इक्वल टू ए बी है, ठीक है। अगर स्टेट्स का बात करें हम लोग, Q इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। 3 स्टेट्स है मेरा, और सिग्मा क्या अल्फाबेट क्या है, ए और बी है, ठीक है। यहाँ डीएफए में इसको ड्रॉ करना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन एनएफए में तो ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। ये क्या है मेरा, ये मेरा हो गया, ये मेरा एक एनएफए हो गया, ठीक है। डीएफए मशीन एक हो गया, एक एनएफए मशीन हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखना क्या है, अभी हम क्या देखने वाले हैं, क्या लिखा हुआ, एक्सेप्टेंस बाय डीएफए एंड एनएफए। मतलब क्या कि डीएफए में एक्सेप्ट होने का मतलब क्या होता है, किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने का मतलब क्या होता है। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने की बात करें तो लैंग्वेज हम बात कर लेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने का बात अभी हम कर रहे हैं, लेकिन मान लो ये भी पॉसिबल है कि मान लो बहुत सारा स्ट्रिंग्स हम देख लिए कि जितना भी ये स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, सारे स्ट्रिंग को अगर एक साथ हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगा। लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है। लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो जितना भी ये स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट होगा इस डीएफए मशीन में, अगर सारे को एक सेट में हम लिख लें तो क्या होगा, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए, यही होगा ना। तो एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम देखते हैं, अभी एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा डीएफए, इसका मतलब क्या है, और एनएफए एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है।
तो सिंपल जानो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले हम देखते हैं क्या, डीएफए पर आते हैं। डीएफए में क्या दिया गया है भाई, एल ऑफ एम लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन। एल ऑफ एम मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन। यहाँ क्या है, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। मतलब क्या, जो स्ट्रिंग है मेरा, जो स्ट्रिंग W है वो बिलोंग कर रहा है सिग्मा स्टार पर। मतलब कि सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा क्या है, अल्फाबेट है। सिग्मा क्या है, अल्फाबेट है। तो इस अल्फाबेट से सिग्मा स्टार मतलब क्या हो गया, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए और बी का। सिग्मा स्टार का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि ए और बी से जितना भी स्ट्रिंग पॉसिबल है। सिग्मा स्टार, सिग्मा अगर ए बी है तो सिग्मा स्टार मतलब क्या हो गया कि ए और बी से जितना भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जो भी स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, जैसे ए बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं, ए बी बी ए, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ए बी से, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि एक डब्ल्यू लेते हैं, एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को हम लेते हैं जो कि सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहा है, जो कि सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ए और बी से जो कॉम्बिनेशन, ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला स्ट्रिंग्स का सेट है, बहुत सारा स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। यहाँ पर सिग्मा ए और बी है अगर, तो ए और बी से बहुत सारा स्ट्रिंग बन सकता है। जैसे कि मान लो ए बी ए, बहुत सारा स्ट्रिंग्स ऐसे बन सकता है, बहुत सारा स्ट्रिंग्स ऐसा बन सकता है सिग्मा स्टार से। सिग्मा स्टार का अगर बात करें हम, तो सिग्मा स्टार में बहुत सारा स्ट्रिंग्स बन सकता है, ठीक है। हम किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को लेते हैं, यहाँ से किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को लेते हैं और उस स्ट्रिंग को यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है। एक कंफर्म चीज है, W है जो मेरा सिग्मा स्टार का ही है। मतलब इससे एक हम स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो ए स्ट्रिंग लिए, ठीक है, मान लो ए स्ट्रिंग लिए। यहाँ क्या है, डेल्टा स्टार Q नॉट W बिलोंग्स टू F। डेल्टा स्टार Q नॉट W बिलोंग्स टू F। अब डेल्टा स्टार का मतलब क्या हो गया, डेल्टा मतलब क्या हुआ था, ट्रांजिशन था ये। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कुछ इनपुट लेकर जाता है, ठीक है। डेल्टा स्टार मतलब क्या है, मल्टीपल ट्रांजिशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे डेल्टा स्टार है तो Q नॉट W मतलब W स्ट्रिंग लिए हैं, एक स्ट्रिंग में मल्टीपल अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो Q नॉट जो मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, Q नॉट क्या है मेरा, स्टार्टिंग स्टेट है। ये क्या है, ए मेरा क्या है, Q नॉट है, स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेट पर जब अब एक स्ट्रिंग को हम पास करते हैं और एक स्ट्रिंग को पास किए, मान लो स्ट्रिंग है मेरा ए है, ठीक है। तो एक बार हम Q नोट पर पहला अल्फाबेट क्या है मेरा, ए स्ट्रिंग में पहला क्या है मेरा, अल्फाबेट ए है, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेट से ए लेकर कहाँ गए, ए लेकर हम बी पर आए, ठीक है। उसके बाद में फिर से ए लिए तो बी पर ए लिए, बी पर ही रह गया, ठीक है। यही होता है, मतलब कि डेल्टा स्टार का मीनिंग यही हो गया, डेल्टा स्टार का यही मीनिंग हो गया। ऐसे सिंपल एक डेल्टा लिखेंगे अगर ऐसा लिखते हैं डेल्टा Q नॉट, तो स्ट्रिंग जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका लेंथ ओवन होना चाहिए। क्यों, इसलिए ओवन होना चाहिए। मान लो यहाँ पर ए ले लिए, केवल एक स्ट्रिंग लिए हैं, एक लेंथ का स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, जैसे ए है यहाँ पर ए लिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा मतलब क्या हो गया कि Q नॉट पर एक अल्फाबेट लेने पर कौन से स्टेट पर जाते हैं उसको देखते हैं हम, ठीक है। वन टाइम ट्रांजिशन होना है, एक बार स्टेट चेंज होगा। डेल्टा मतलब कि एक बार स्टेट चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, डेल्टा स्टार मतलब क्या हो गया, बहुत बार हो सकता है, जब तक कि ये स्ट्रिंग मेरा खत्म ना हो जाए, जब तक कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग मेरा खत्म ना हो जाए, तब तक हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर इनपुट लेंगे और जाएंगे दूसरे स्टेट पर। समझ रहे हो बात को। डेल्टा और डेल्टा स्टार मतलब क्या हो गया, डेल्टा मतलब क्या है, एक बार ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। और डेल्टा स्टार मतलब क्या, मल्टीपल टाइम्स करेंगे ट्रांजिशन, जब तक कि मेरा स्ट्रिंग ओवर ना हो जाए, तो मान लो मेरा स्ट्रिंग क्या था, ए था स्ट्रिंग, ठीक है, ए स्ट्रिंग था। तो हम क्या बोल रहे हैं, डीएफए के लिए क्या बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, अगर वो लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज एल है जो अगर डीएफए मशीन में, इस डीएफए में एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मीनिंग यही है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो सिग्मा स्टार से बिलोंग कर रहा हो और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हम पास करते हैं Q नॉट पर, स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं, तो डेल्टा स्टार टाइम्स में
डेल्टा स्टार टाइम्स में। एक बार डेल्टा नहीं है यहाँ पर, डेल्टा स्टार है, मतलब कि डेल्टा एक बार हो सकता है, डेल्टा 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, स्टार टाइम्स हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स में, जब तक ये स्ट्रिंग मेरा ओवर ना हो जाए, बिलोंग्स टू एफ। मतलब कि ये जो ट्रांजिशन होते होते इंड जहां पर होगा वो मेरा फाइनल स्टेट पर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो? हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा स्टार जो ट्रांजिशन होगा स्टार्टिंग स्टेट पर, जब हम एक स्ट्रिंग को पास करते हैं तो उससे ट्रांजिशन सबसे पहला अल्फाबेट लेंगे तो कोई और स्टेट में जाएंगे, फिर से अगला अल्फाबेट उसी स्ट्रिंग का लेंगे। जैसे कि एक अल्फाबेट हम ए लिए, ठीक है, ए लिए, यहाँ पर ए लेकर यहाँ चले आए, फिर अगला अल्फाबेट फिर से लिए, फिर यहाँ पर लिए हम अगला अल्फाबेट, यहाँ से बी पर ही हम रह गए। क्या है, 2 बार डेल्टा आया, मान लो ए बी रहता तो क्या करते, पहला ए लेंगे, ए से बी पर आए, फिर बी पर फिर से हम ए लिए, फिर से बी पर ही रह गए, फिर से बी लिए, फिर से बी पर रह गए। 3 बार ट्रांजिशन हुआ अभी ए स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए 3 बार ट्रांजिशन हुआ है। 3 बार ट्रांजिशन हुआ है मतलब क्या, डेल्टा स्टार है, 3 बार हुआ है, 4 बार भी हो सकता है। कोई बड़ा स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो अगर यहाँ पर ए बी, ठीक है, 4 बार यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा स्टार यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है डब्लू है वो तो वेरिएबल लेंथ का है ना, स्ट्रिंग्स का लेंथ है जो वेरिएबल हो सकता है। क्योंकि ये स्ट्रिंग्स कहाँ से आया है, सिग्मा स्टार से आया है। सिग्मा क्या है हमारा भाई, सिग्मा है मेरा अल्फाबेट, और सिग्मा स्टार का मतलब क्या है, इससे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सारा कॉम्बिनेशन को हम देख रहे हैं। इसे 10 लेंथ का स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, 20 लेंथ का स्ट्रिंग पॉसिबल है, तो डेल्टा 20 टाइम्स करना होगा ना, डेल्टा 20 टाइम्स करना होगा। इसलिए यहां पर जनरलाइज लिखा हुआ है डेल्टा स्टार क्यू नॉट। स्टार्टिंग स्टेट पर अगर हम स्ट्रिंग को पास करते हैं तो डेल्टा स्टार टाइम्स में, स्टार टाइम्स ट्रांजिशन जब करेंगे हम, तो जहां पर इंड होगा, जब इंड होगा मेरा स्ट्रिंग, और जब इंड होगा स्ट्रिंग तो कहीं ना कहीं हम रहेंगे। जैसे कि मान लो ए हम लिए थे, ए लेकर यहां गए, फिर से ए लिए तो यहां पर आए, इंड हो गया मेरा स्ट्रिंग, इंड हो गया है, हम इस पर्टिकुलर स्टेट पर हैं, अभी हम इस पर्टिकुलर स्टेट पर हैं। तो ये स्टेट जो है इससे क्या मिलेगा, इससे डेल्टा स्टार क्यू नॉट डब्ल्यू, तो क्या मिला हम लोग को, एक स्टेट मिला है, एक स्टेट मिला है जो कि इस मशीन को बिलोंग कर रहा है, एक स्टेट मिला है जो कि इस मशीन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो स्टेट मेरा है बिलोंग्स टू एफ, ये बिलोंग्स कहाँ करना चाहिए, एफ को बिलोंग करना चाहिए। एफ क्या है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट इसमें कहाँ ड्रा किए हैं, डबल सर्किल है तो फाइनल स्टेट हो गया। समझ रहे बात को? मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, वो एक्सेप्टेड का मतलब, एक्सेप्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, एक्सेप्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, जो ये स्टार्ट टाइम्स अगर ट्रांजिशन करते हैं उस स्ट्रिंग को लेकर कहां से स्टार्ट करना है भाई, ट्रांजिशन स्टार्ट कहां से करना है, ये स्टार्टिंग स्टेट से। अगर हम स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट से, स्टार्टिंग स्टेट से अगर स्टार टाइम्स ट्रांजिशन करते हैं, स्टार का वैल्यू क्या होगा, कितना टाइम्स करना है, जितना इस स्ट्रिंग का लेंथ हो, जितना इस स्ट्रिंग का लेंथ हो उतना टाइम्स अगर हम ट्रांजिशन करते हैं, तब जिस स्टेट में हम पहुंचते हैं वो स्टेट मेरा फाइनल स्टेट एक होना चाहिए, वो मेरा बिलोंग करना चाहिए फाइनल स्टेट को। यहां पर एक फाइनल स्टेट दिया हुआ, हो सकता है मल्टीपल फाइनल स्टेट रहे, फाइनल स्टेट मल्टीपल रहे, ऐसा तो हम नहीं बोले थे। जब हम एफ के लिए बता रहे थे, जब सारे टेबल्स को हम बता रहे थे डीएफए एनएफए के लिए, उसमें ऐसा तो नहीं बोले कि फाइनल स्टेट एक ही होगा, ऐसा बोले थे क्या, ऐसा नहीं बोले थे। मतलब क्या है, मल्टीपल फाइनल स्टेट हो सकता है मशीन में, एक मशीन में यहाँ पर एक ही हम ड्रॉ किए हैं लेकिन मल्टीपल फाइनल स्टेट हो सकता है, और ड्रॉ करेंगे, वो भी हम ड्रॉ करेंगे। अभी बस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से एफए को डिजाइन करना है। एफए जब डिजाइन कर रहे होंगे हम, डीएफए एनएफए जब हम डिजाइन करेंगे, उसमें बहुत सारा मशीन्स को देखेंगे। हो सकता है उसमें 4 फाइनल स्टेट रहे, हो सकता है 6 फाइनल स्टेट रहे, हो सकता है 2 फाइनल स्टेट रहे वहां पर। तो जिस स्टेट में हम क्यू नोट पर एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे W, तो डेल्टा स्टार टाइम्स ट्रांजिशन करने के बाद जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम पहुंचेंगे वो स्टेट मेरा बिलोंग करना चाहिए एफ को, अगर ये W को बोलते हैं कि एक्सेप्टेड है मशीन से। तो एक्सेप्टेंस का सिंपल मीनिंग यही हो गया, इस एक्सेप्टेंस का एक्सेप्टेंस बाय डीएफए का मीनिंग यही हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग
कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, मेरे मशीन के लैंग्वेज को अगर बिलोंग कर रहा है वो, तो उस स्ट्रिंग को अगर हम स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं तो डेल्टा स्टार टाइम्स में वो कोई ना कोई फाइनल स्टेट पर पहुंच जाए, कोई ना कोई फाइनल स्टेट पर पहुंच जाए, बिलोंग्स टू एफ। हो सकता है 4 फाइनल स्टेट रहे, उसमें से एक फाइनल स्टेट को ये पहुंच रहा है, उसको क्या बोलेंगे कि एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग। कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट को पहुंच रहा है तो क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू एफ, मतलब क्या, वो एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग मेरा। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं हम क्या, ए बी है, देखते हैं एक्सेप्ट होता है या नहीं है। ठीक है, डेल्टा स्टार क्यू नॉट पर हम लोग ए बी एक स्ट्रिंग लिए, पहला लिए ए, क्यू नॉट पर ए लिए तो यहां चले आए, फिर बी लिए, फिर यहां ही रह गए, ए लिए यहां ही रह गए, बी लिए यहां ही रह गए, तो मेरा स्ट्रिंग तो यहां ओवर हो गया है, ए बी स्ट्रिंग ओवर हो गया। हम प्रेजेंटली इस स्टेट में है, ए स्टेट मेरा फाइनल स्टेट बिलोंग कर रहा है क्या, ए स्टेट मेरा फाइनल स्टेट है क्या, नहीं, ये नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट होने का मीनिंग क्या है कि मान लो ऐसा एक स्ट्रिंग लेते हैं बी ए बी, ठीक है, बी ए बी लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम पास करते हैं क्या, क्यू नोट पर बी ए बी पास करेंगे, क्यू नोट पर ये स्ट्रिंग है जो, मान लो डब्ल्यू का वैल्यू स्ट्रिंग का बी ए बी हम पास किए, ठीक है, क्यू नोट पर बी लेकर डेल्टा स्टार टाइम्स में कहां पहुंचना चाहिए, किसी ना किसी एक फाइनल स्टेट को पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो बी ए बी हम लेते हैं क्यू नोट पर, क्यू नोट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट मेरा ए है, यहां पर क्या लिए, पहला क्या है अल्फाबेट इसका, इस स्ट्रिंग का बी है, यहां से बी लिए हम सी पर आ गए, फिर से ए लिए सी पर ही रहे, फिर से बी लिए सी पर ही रहे, ये मेरा फाइनल स्टेट में हम पहुंच गए। इंड हुआ जब मेरा स्ट्रिंग इंड हुआ है, जब स्ट्रिंग मेरा इंड हुआ है उस समय हम एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं और वो स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रिंग है जो एक्सेप्टेड है, इस डीएफए में ये जो स्ट्रिंग है एक्सेप्टेड है। इस तरीके से सारा स्ट्रिंग्स अगर देख लें तो क्या बन जाएगा, वो यही लैंग्वेज है। Set of all strings accepted by given DFA is language of given machine. इस मशीन का लैंग्वेज क्या होगा, Set of all strings accepted by this DFA। अब इसको जनरलाइज अगर देखें, इसको हम लोग अगर सिंपल देखें इसको हम लोग मशीन को, तो इसका लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, सिंपल देखो एक चीज, लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस देख रही है ना, एक्सेप्ट हो रहा है, तो कौन सा स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट होगा। जनरलाइज फार्मूला अगर बात करें तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ए लेते हैं तो यहाँ नॉन फाइनल स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से कभी भी फाइनल आने का रास्ता नहीं है। मतलब ये स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए से कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रहा होगा, ए से कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा होगा, वो हमेशा ही नॉन फाइनल में जाएगा, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं होगा। और बी से अगर कोई भी पहला बी लेते हैं, उसके बाद ए बी कुछ भी ले लिया जाए, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, पहला स्ट्रिंग अगर बी है मेरा, पहला स्ट्रिंग मेरा बी है, उसके बाद हम कुछ भी ले लेते हैं तो सबके सब एक्सेप्टेड है। तो इस मशीन का, इस डीएफए का लैंग्वेज क्या हो गया, इस डीएफए का लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ बी, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी, मतलब बी से अगर स्टार्ट कर लें तो जितना भी स्ट्रिंग पॉसिबल है सबके सब एक्सेप्ट होगा। जैसे कि मान लो ट्रिपल बी लिखते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बी लिखते हैं, ये एक्सेप्ट है या नहीं है भाई, क्यू नोट पर गए, मेरा डब्ल्यू ए है, यहाँ से एक बी लिए, यहाँ बी लेकर सी पर चले आए, फिर बी और बी, यहाँ बी लिए, फिर से बी लिए, यहाँ पर ही रह गए, फाइनल स्टेट में मेरा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि इसका लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं इस डीएफए का तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ बी, क्या है, स्टार्टिंग विथ बी, यही हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो, उसके बाद ए और बी कुछ भी आ सकता है ना, तो ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, इसको हम लिख सकते हैं। बी से हमें स्टार्ट कर लिए, बाद में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन रहे, कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्टार। यही मेरा ये जो लिखते हैं ये क्या है, ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में एक टॉपिक आएगा यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का, अच्छे से टॉपिक आएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देख लिए, एक बेसिक देख लिए क्या, कि यहाँ से
अगर हम लैंग्वेज को लिखना चाहें तो स्टार्टिंग विथ बी है, अगर लैंग्वेज में लिखते हैं स्टेटमेंट में तो क्या होगा, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ बी। इसको और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम बी से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद में ए और बी कुछ भी आए तो ए प्लस बी का स्टार हो सकता है। इस स्टार है तो यहाँ नल आ जाए तो केवल बी भी एक्सेप्टेड है, बी के बाद ए बी एक्सेप्टेड है, बी एक्सेप्टेड है, बी एक्सेप्टेड है, जो भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुआ सारा एक्सेप्टेड है। तो यही है एक्सेप्टेंस बाय डीएफए। डीएफए से एक्सेप्ट होने का सिंपल मीनिंग यही है कि जब कभी भी स्टार्टिंग स्टेट में हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेट में कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो डेल्टा स्टार टाइम्स में स्टार टाइम्स कितना होगा, जो लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग है। तो डेल्टा स्टार टाइम्स में हम जिस स्टेट में पहुंच रहे होंगे वो स्टेट बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए, वो स्टेट मेरा फाइनल स्टेट में से एक होना चाहिए। हो सकता है मल्टीपल फाइनल स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल स्टेट मान लो मल्टीपल है, 4 फाइनल स्टेट है तो कम से कम एक फाइनल स्टेट को पहुंचना चाहिए, यही यहां बोल रहे हैं। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। उसके बाद एक और चीज क्या देखेंगे, एनएफए का देखते हैं। अब हम लोग डीएफए देख लिए हैं, ठीक है। और डीएफए में रिजेक्शन के लिए क्या है, रिजेक्शन मतलब क्या, यहां पर देखो रिजेक्शन का मतलब क्या है, मतलब कि जो एक्सेप्ट नहीं हो। यहां पर अगर बात करें तो कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट कौन सा नहीं हो रहा है, ए से जब कभी हम लेते हैं स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, ए लेकर हम यहाँ नॉन फाइनल में चले जाते हैं, फिर यहाँ कुछ भी लो, ए इंटू ए प्लस बी का स्टार अगर लेते हैं, ए इंटू ए प्लस बी का स्टार अगर लेते हैं तो ये कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक बार स्टार्टिंग विथ ए लेते हैं, उसके बाद कुछ भी ले लें आगे हम स्ट्रिंग को, कैसा भी स्ट्रिंग रहे हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया ए से। इसको क्या बोलेंगे, रिजेक्शन हुआ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो रिजेक्शन को स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे, रिजेक्शन के लिए क्या है, डीएफए के रिजेक्शन के लिए क्या है, लैंग्वेज ऑफ एम वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। ये जो हम लिखे हैं स्ट्रिंग किस में बिलोंग कर रहा है, ए भी सिग्मा स्टार में बिलोंग कर रहा है, सिग्मा स्टार है यहाँ पर, ए भी बिलोंग कर रहा है। ए के बाद कुछ भी आ जाए, यहाँ ए के बाद ए आया है, यहाँ ए के बाद ए भी आया है, ए के बाद बी आया है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, स्ट्रिंग बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, जहां पर कि डेल्टा स्टार क्यू नॉट डब्ल्यू, अगर स्टार्टिंग स्टेट में हम उस स्ट्रिंग को अगर देते हैं, पास करते हैं, तो डेल्टा स्टार टाइम्स में वो जिस स्टेट में पहुंचेगा वो फाइनल स्टेट को बिलोंग ना करे। ये क्या है, बिलोंग्स टू एफ। यहां पर क्या है, नॉट बिलोंग्स टू एफ। मतलब क्या है, जिस स्टेट में हम स्ट्रिंग को लेकर पहुंचेंगे, जब हम स्ट्रिंग को लेकर पहुंचेंगे, जिस स्टेट में मेरा स्ट्रिंग इंड हो रहा होगा, उस समय जिस स्टेट में हम रहेंगे वो स्टेट मेरा फाइनल स्टेट नहीं रहे। मान लो 4 फाइनल स्टेट है और 5 नॉन फाइनल स्टेट है, टोटल 9 स्टेट्स अगर है एक मशीन में, टोटल 9 या 10 स्टेट्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर 10 स्टेट्स है जिसमें 4 फाइनल स्टेट है मेरा और 6 है जो नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई रिजेक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, वो सब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स है। कौन सा भाई, जब हम स्टार्टिंग स्टेट में उस स्ट्रिंग को पास करें तो डेल्टा स्टार टाइम्स में जहां पहुंचेगा वो स्टेट मेरा फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं करे। मतलब क्या, 4 जो फाइनल स्टेट हम बोल रहे हैं, टोटल 10 स्टेट में से 4 है जो फाइनल स्टेट है, उसमें से किसी भी एक पर नहीं जाए वो। बाकी रिमेनिंग कितना 6 है ना, बाकी 6 पर चला जाए, बाकी रिमेनिंग जो स्टेट है उस पर चला जाए, तो नॉन फाइनल स्टेट में चला जाए, उसको बोले मतलब फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हम देख लिए क्या कि डीएफए से रिजेक्शन कैसे होता है, रिजेक्ट कैसे कर रहा है। कोई स्ट्रिंग बोल दे कि डीएफए से रिजेक्ट कर रहा है, इसका सेंस समझ गए। कोई भी स्ट्रिंग अगर डीएफए में रिजेक्ट हो रहा है, डीएफए एक मशीन है, अगर रिजेक्ट हो रहा है, इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसको हम स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं, तो डेल्टा स्टार टाइम्स में जिस स्टेट पर वो पहुंचेगा वो फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बात को। और यहां पर क्या था, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि जहां पर इंड हो रहा होगा, अगर स्टार्टिंग स्टेट में हम एक स्ट्रिंग देते हैं तो डेल्टा स्टार टाइम्स में जहां पर वो आएगा, जिस स्टेट में हम रहेंगे, डेल्टा स्टार टाइम्स में मतलब स्ट्रिंग को इंड होने पर जिस स्टेट में रहेंगे वो मेरा फाइनल स्टेट को बिलोंग करना चाहिए।
यहाँ क्या है, बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, यहाँ क्या है, नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट। यही चीज है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का सिंपल जान लिए हम लोग कि डीएफए में किस तरीके से होता है। अब एनएफए पर आते हैं। अब हम लोग डीएफए का दोनों चीज देख लिया, एक्सेप्टेंस कैसे होगा और रिजेक्शन कैसे होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। अब एनएफए पर आते हैं। एनएफए में देखो क्या बोल रहा है, एनएफए मेरा मशीन क्या है, एनएफए यहाँ पर मशीन है। अच्छा मान लो एनएफए में हम क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, यहाँ एक और चीज हम करते हैं, बी लेकर मान लो एक स्टेट डी है, एक स्टेट डी पर जा रहा हो, ठीक है। एनएफए में बना सकते हैं हम, क्या है, बी लेकर यहां भी गया है, बी लेकर यहां भी गया है। एनएफए में ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, एनएफए में क्या क्या अलाउड होता है, चॉइस अलाउड होता है। चॉइस का मतलब क्या हो गया कि सेम अल्फाबेट को लेकर दो अलग अलग जगह जा सकता है। किसी पार्टिकुलर स्टेट पर अगर हम सेम स्ट्रिंग को पास करते हैं तो हो सकता है सेम स्ट्रिंग को लेकर दो जगह, दो अलग अलग प्लेस पर जाए, दो अलग अलग स्टेट को जाए, ठीक है। यहाँ हम बी ले रहे हैं तो ए से बी लेते हैं, जब ए पर हम बी देते हैं तो सी पर भी जा रहा है, ए पर अगर बी देते हैं तो डी पर भी जा रहा है, बी देते हैं तो डी पर भी जा रहा है। समझ रहे बात को, मतलब क्या है, ये एनएफए में अलाउड है, क्यों, क्योंकि चॉइस अलाउड होता है एनएफए में। डीएफए में ऐसा नहीं हो सकता है, डीएफए में ऐसा नहीं हो सकता है कि ए लेकर ही दो जगह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एनएफए में हो सकता है, चॉइस अलाउड है। डीएफए में डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं अलाउड है। अगर नहीं पहुंच रहा है, नॉन फाइनल में पहुंच रहा है, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना है। लेकिन एनएफए में ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है। ये क्या हो, डायरेक्ट ट्रांजिशन हो गया। समझ रहे हो बात को। तो डीएफए एनएफए का बेसिक चीज अगर हम देखें तो यहां पर क्या था कि चॉइस अलाउड है एनएफए में, यहां पर चॉइस नहीं अलाउड है। यहां पर क्या है, डायरेक्ट ट्रांजिशन अलाउड है, यहां पर डायरेक्ट ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ये देख लिए। अब हम आते हैं एनएफए पर अपना आते हैं। अब हम अपना एनएफए पर आते हैं। एनएफए में क्या है, अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, किसको हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, कब बोलेंगे भाई, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है, ये कोई लैंग्वेज है जो उस मशीन का, एनएफए मशीन का एक लैंग्वेज है जिसमें कि W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है। W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार क्या है, जो अल्फाबेट पर पॉसिबल है, जो अल्फाबेट का जो भी कॉम्बिनेशन है, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार। W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। अब क्या है, डेल्टा स्टार Q नॉट W। अगर हम Q नॉट स्टार्टिंग स्टेट जो एनएफए का है, एनएफए का जो स्टार्टिंग स्टेट है, उस पर अगर एक स्ट्रिंग को हम पास करते हैं, एक स्ट्रिंग को हम पास करते हैं, एक स्ट्रिंग को अगर हम पास करते हैं तो डेल्टा स्टार टाइम्स में किसी स्टेट पर जाकर रुक जाएगा वो। समझ रहे हो बात को, डेल्टा स्टार टाइम्स में कोई ना कोई स्टेट पर जाकर रुकेगा वो, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग को हम पास किए स्टार्टिंग स्टेट में तो डेल्टा स्टार टाइम्स में कोई ना कोई स्टेट पर जाकर रुकेगा। वो स्टेट, वो जो पर्टिकुलर स्टेट पर रुका है, वो स्टेट इंटरसेक्शन एफ, वो स्टेट और इंटरसेक्शन एफ। एफ क्या है, फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट और जिस स्टेट में हम रुके हैं स्ट्रिंग को पास करने के बाद में, वो दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। वो दोनों स्टेट का, दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एफ है जो कुछ फाइनल स्टेट है ना, फाइनल स्टेट है ना, और यहाँ क्या है, कोई पर्टिकुलर स्टेट पर हम पहुंच रहे हैं स्ट्रिंग को पास करके, W स्ट्रिंग को पास करके किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक स्टेट है। एफ क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और जिस स्टेट पर हम पहुंच रहे हैं, दोनों में ऐसा नहीं है कि दोनों में एक भी कॉमन नहीं रहे। ये क्या है, नॉट इक्वल टू फाइव, नॉट इक्वल टू फाइव। अगर दोनों में एक भी कॉमन नहीं रहेगा तो फाइव की इक्वल हो गया। समझ रहे हो बात को। ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ए सेट है, एक ए सेट है, मान लो ए है और बी है, ए और बी में कुछ एरिया कॉमन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए जो एरिया है कॉमन जो दोनों में आ रहा है, ए और बी दोनों में आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यही लिखेंगे। यही हम बोल रहे हैं कि जो सेट ऑफ स्टेट जहां पर हम पहुंचे हैं, जिस स्टेट पर हम पहुंचे हैं, इंटरसेक्शन एफ जो है, मान लो एक स्टेट में हम यहां से पहुंचे, एक ही स्टेट में पहुंचे या फिर मल्टीपल में पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि चॉइस अलाउड है,
चॉइस अलाउड है यहाँ पर। एनएफए में क्या है, चॉइस अलाउड है। सेम सिंबल को हम लेते हैं, सेम अल्फाबेट को बी को लेते हैं, तो बी लेकर यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल स्टेट्स में जा रहे हैं। मतलब क्या, एक स्ट्रिंग को पास करके हम यहाँ भी मल्टीपल स्टेट में जा रहे हैं। मान लो यहाँ से जो स्टेट में हम जा रहे हैं वो सेट मेरा ए है, वो सेट मेरा ए है, ठीक है। और एक फाइनल स्टेट का सेट है, जैसे क्या यहाँ पर इस मशीन में क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, सी है। फाइनल स्टेट क्या है, सी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका सेट क्या हो गया, इसका सेट हो गया क्या, बी लेकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी और डी पर। मान लो यहाँ पर सी और डी है, सी और डी है, तो सी और डी इंटरसेक्शन सी डी इंटरसेक्शन सी में कॉमन है कुछ या नहीं है, कॉमन है या नहीं है, कॉमन है सी कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, जब सी कॉमन है नॉट इक्वल टू 5 हो गया। यही बता रहे हैं कि कम से कम एक स्टेट कॉमन होना चाहिए। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि जहां पर हम जा रहे हैं और सेट ऑफ फाइनल स्टेट में कम से कम एक स्टेट कॉमन होना चाहिए। अगर एक भी स्टेट कॉमन नहीं है, यहां पर देखो सी और डी दो स्टेट में जा रहा है, फाइनल स्टेट मेरा सी है, इसमें एक स्टेट कॉमन है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाई एनएफए। कॉमन फाई नहीं होना चाहिए। दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मतलब कि फाई यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये फाई नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से समझ गए हो। अब देखो इसमें क्या है कि हम बोल रहे हैं क्या कि ये फाई नहीं होना चाहिए। अगर फाई हो जाए तो क्या होगा, अगर फाई हो जाए तो क्या होगा, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाए, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो एक्सेप्टेड नहीं है, वो किसके लिए है, रिजेक्शन के लिए है। क्या है, एनएफए में L of M where W belongs to sigma star delta star Q naught W, डेल्टा स्टार Q naught W सेम चीज है, सेम स्टेट यहाँ भी है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका इंटरसेक्शन और एफ, ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई रहे। मतलब क्या है, जो भी स्टेट में जा रहा है, जो भी स्टेट में जा रहा है स्ट्रिंग को लेकर, उसमें से एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि फाइनल स्टेट के सेट में हो। फाइनल स्टेट का जो सेट है, इसमें से एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि फाइनल स्टेट है मेरा, तो क्या हो गया, एक भी नहीं है तो फाई हो गया। मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग को लेकर फाइनल स्टेट में पहुंचा ही नहीं। यहां पर स्ट्रिंग जब हम पास किए हैं डब्ल्यू स्ट्रिंग को लेकर, कोई भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा, एक भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा। अगर एक में भी पहुंचता कुछ कॉमन पार्ट आ जाता। फाइनल स्टेट में अगर एक भी फाइनल स्टेट में पहुंचेगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन पार्ट आ जाएगा। कॉमन पार्ट आएगा मतलब कि नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। अगर एक भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रिंग दोनों का जो सेट रहेगा उसमें सेट का इंटरसेक्शन क्या है, 5 हो जाएगा। मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। ये दोनों में कॉमन नहीं है, एक भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग यहां लेते हैं हम ए बी ए लेते हैं, ए बी ए लेते हैं। ए लेकर यहां से कहां जाएंगे, ए लेकर कहां जाएंगे, ए लेने के बाद में क्या है, ये डेट ट्रांजिशन यहां पर है, डेट ट्रांजिशन है, ठीक है। ए लेकर कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, ए बी ए लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं, मतलब कि फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे ना, एक भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे ना। यहाँ पर क्या, बी लेने से क्या था, बी लेने से डी पर जा रहे थे, सी पर जा रहे थे, सी और डी पर जा रहे थे, जिसमें कि एक मेरा सी है जो फाइनल स्टेट है, तो यही सी कॉमन आ गया, तो नॉट इक्वल टू 5 यहाँ लिख दिए थे। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट हो गया। बी से जो स्टार्ट होगा लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज बी से स्टार्ट होगा, जो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। अगर ए से स्टार्ट हो जाए, ए से अगर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग भी से ये अगर स्ट्रिंग्स रहे, तो क्या है, एक भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या है, इक्वल टू 5 हो गया। मतलब क्या, क्यों, पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्ट हो गया है। अब देखो रिजेक्ट करने का दो तरीका है। रिजेक्ट करने का एनएफए में रिजेक्ट करने का दो तरीका है। एक क्या है, नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच जाए, एक क्या है, नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच जाए, एक और क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे, डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे। मतलब क्या, जैसे यहां पर ए लेकर कहीं नहीं जा रहा है, ये क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन है। या फिर नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच जाए, या फिर नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। जैसे क्या, यहां पर बी लेकर यहां गया है ना, और ए लेकर भी यहां कर दिए, ए लेकर भी यहां कर दिए, तो ए लेकर कहां जा रहा है, अब ए लेकर यहां पर जा रहा है, डी पर जा रहा है। क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है।
डीएफए में क्या है, डीएफए में क्या है, अगर एक्सेप्ट होगा तो फाइनल स्टेट को जाएगा और एक्सेप्ट नहीं होगा तो नॉन फाइनल में जाएगा। डीएफए का सी और शॉर्ट है। डीएफए का क्या है, डीएफए में क्या है, जो फाइनल स्टेट में जाएगा अगर एक्सेप्ट हुआ तो, और नहीं एक्सेप्ट हुआ तो नॉन फाइनल स्टेट में चला गया। लेकिन एनएफए में क्या है, एनएफए में क्या है, एनी वन ऑफ फाइनल स्टेट, एनी वन ऑफ एफ, कोई भी एक फाइनल स्टेट में चला जाए, और रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि या तो नॉन फाइनल स्टेट में रहे या फिर डेड कॉन्फ़िगरेशन रहे, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस तरीके से डीएफए और एनएफए में स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस होगा और रिजेक्शन होगा। अगर इसको जनरलाइज हम लिखते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग से एक्सेप्टेड है, जनरलाइज लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, बी से जो स्टार्ट होगा वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि बी से यहां भी जा रहा है नॉन फाइनल, सही बात है, लेकिन फाइनल भी तो जा रहा है। तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी एक्सेप्ट हो रहा है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी कैसे लिखते हैं, स्टार्ट कर लो बी से और उसके बाद में कुछ भी आ जाए, कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, जो अल्फाबेट है उसमें से ही आएगा ना, कुछ भी मतलब कुछ भी थोड़ा ही आ जाएगा, कुछ भी का मतलब क्या है, इस अल्फाबेट जो है, इस अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यही बात है ना। तो यहाँ क्या है, ए प्लस बी का स्टार, ये क्या है, ये क्या है, एक्सेप्टेड है इस पर्टिकुलर एनएफए के लिए। कौन सा एक्सेप्टेड नहीं है, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए के बाद में ए प्लस बी स्टार कुछ भी आ जाए, ये क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। अभी जो लिखे हैं ये चीज, जनरलाइज पैटर्न जो लिखे हैं, ये क्या है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन यही है, रेगुलर एक्सप्रेशन यही है। अब क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो बी के बाद कुछ भी ले, यहाँ पर क्या है, बी लेकर यहाँ चले गए हम, यहाँ पर ए और बी कितना बार भी आते रहे इसी में रोटेट करते रहेगा, ए लेंगे फिर यहाँ आएगा, फिर बी लेंगे, यहाँ आएगा, फिर ए लेंगे, यहाँ आएगा, फिर से ए लिए, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी स्टार लिखे। a प्लस बी स्टार कब लिखना है, कब लिखना है, जब रोटेट करते रहे ऐसा। मान लो केवल b रोटेट करता, मान लो यहाँ a नहीं रहता, मान लो a नहीं रहता, तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर b लिए, b कितना बार भी आ जाए तो क्या लिखते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ b से स्टार्ट हो रहा है, b से स्टार्ट हो रहा है, अब b में अब कितना बार भी b आ जाए तो b स्टार लिख लेते हैं। ये भी मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या b इंटू बी स्टार है ना, तो b प्लस लिख लेते हैं। बी स्टार मतलब क्या है, मिनिमम क्या हो सकता है, नल हो सकता है, यहाँ पर एक b है, b इंटू नल b हो गया मिनिमम, तो यहाँ b प्लस में क्या है, पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, कम से कम 1 टाइम तो आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना भी टाइम्स आए, मिनिमम 1 होना चाहिए। वही बी स्टार को b प्लस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज देख ली। उसके बाद में देखो, जब कभी भी ऐसा लिखा रहे कि मिनिमल एफए, जब कभी भी मिनिमल एफए लिखा रहे, तब मिनिमल, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, ड्रॉ मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, ड्रॉ मिनिमम एफए, ठीक है, अगर मिनिमल एफए को ड्रॉ करना है तो सिंपल जान लो कि मिनिमल एनएफए का बात तो कर रहा है, मिनिमल एनएफए का बात कर रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि सिंपल देखो, मिनिमल एनएफए में स्टेट्स जो होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स होगा जो लेस देन इक्वल टू डीएफए होगा, लेस देन इक्वल टू डीएफए होगा। जैसे यहाँ पर एक डीएफए लिए हैं, एक डीएफए यहाँ पर लिए हैं, यहाँ क्या है, जो बी वाला पार्ट है एनएफए में हम इसको हटा भी सकते हैं ना, एनएफए में इसको हम हटा सकते हैं ना, तो डीएफए में तीन स्टेट लेकर हुआ, डीएफए में 3 स्टेट है, एनएफए में कितना है, 2 ही स्टेट में काम हो जाएगा मेरा, 2 स्टेट में ही काम मेरा हो जाएगा। मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, ठीक है। एक चीज देख लिए हम लोग कि जब कभी भी क्वेश्चन में मिनिमल एफए ड्रॉ करने का बात रहे तो सिंपल जान लेना कि मिनिमल एनएफए का बात कर रहा है। क्यों ऐसा है भाई, क्योंकि स्टेट्स जो होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, जो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या, number of states in a minimal NFA is less than equal to minimal DFA, तो number of states in minimal DFA, ठीक है, ये समझ लिए बात। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं
कि डीएफए और एनएफए से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है, डीएफए और एनएफए से जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग कॉम्प्लीमेंट का क्या है कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर में एक सेट मेरा ए है, एक सेट मेरा ए है, ठीक है। अब ए सेट है, ए है यूनिवर्सल सेट, ये बाउंड्री यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अगर ए का बात करें तो ए क्या है भाई? ए मेरा यही है, यही है ना, ए इतना है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो कहां पर है? ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर है। मतलब क्या है? इस ए को छोड़कर बाकी जितना भी है, जो कुछ भी है, इस ए को छोड़कर बाकी सब कहां पर है? ए कॉम्प्लीमेंट में है। सेट में ही जानते हैं, सेट में चीज पढ़ा हुआ है कि एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, ए को छोड़कर बाकी सब है जो ए कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, ए बार जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ए क्या है? ए है मेरा, ठीक है। बस इसी का हम बात करने जा रहे हैं, इसी का हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो एक्सेप्ट हो रहा है डीएफए और एनएफए किसी एक से, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कैसे डिफाइन करें कॉम्प्लीमेंट को? तो सिंपल देखो, डीएफए में एक्सेप्ट हो रहा है जो लैंग्वेज, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? अभी सीखे थे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन वेयर W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड डेल्टा स्टार क्यू नॉट W बिलोंग्स टू F। यही है डेल्टा स्टार। मतलब क्या है कि क्यू नॉट में कोई स्ट्रिंग पास करेंगे तो डेल्टा स्टार टाइम्स में, मतलब स्टार टाइम्स ट्रांजिशन होने के बाद में ये कहां पहुंच जाएगा? कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। सिंपल जानो, ये जो डेल्टा स्टार लिखते हैं ना, ये जो डेल्टा स्टार लिखते हैं, ये क्या है? ये क्या है? स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। अगर एक बार डेल्टा लिख दिए, एक बार डेल्टा लिख दिए, मतलब क्या है कि वन टाइम ट्रांजिशन का हम बात कर रहे हैं, वन टाइम ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं। मान लो किसी एक स्टेट Q0 से Q1 पर गया, एक बार ही जा सकता है, वो वन टाइम यहां से जंप कर रहा है, ठीक है। ये डेल्टा स्टार को बोलते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है। मतलब क्या है कि एक बार डेल्टा स्टार लिखने का मतलब क्या है कि Q0 से हो सकता है Q1 पर जाएगा, फिर अभी तक स्ट्रिंग अगर खत्म नहीं हुआ है तो सेम स्ट्रिंग के अल्फाबेट को लेकर एक Q2 पर जाएगा, यहां से कोई और स्टेट जाएगा, कोई और स्टेट, कितना भी स्टेट जा सकता है, जब तक कि मेरा W जो स्ट्रिंग जो है ये ओवर ना हो जाए, मतलब ये इंड ना हो जाए। जब इंड हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो डेल्टा स्टार को क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। मान लो एक मशीन हम बनाते हैं, ए बी, ठीक है। बी मेरा फाइनल स्टेट है, ए मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। यहां से ए लेकर यहां बी पर जाता है, ठीक है। ए लेकर बी पर जाता है, यहां पर कितना भी ए ले रहा है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? अगर डेल्टा ऑफ ए स्टार्टिंग स्टेट एंड ए लेते हैं अगर, तो कहां पहुंच रहा है? ए बी पर पहुंच रहा है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो स्ट्रिंग केवल ए लिए हैं, एक अल्फाबेट का लेंथ 1 है अगर स्ट्रिंग का मेरा, यहां पर क्या है? W है, क्या? WA है मेरा, ठीक है। लेकिन मान लो W हम ले लेते हैं ए ट्रिपल ए ले लिए, ठीक है। इसमें क्या डेल्टा एक बार ही लेगा, एक बार ए को ट्रांजिशन किया, यहां पर ए दिया, ट्रांजिशन किया, बाकी दोनों तो स्कैन नहीं हुआ अभी तक, बाकी दोनों स्कैन नहीं हुआ। इसके लिए क्या करेंगे? डेल्टा स्टार हम यूज करेंगे। क्या भाई? डेल्टा स्टार ए और ट्रिपल ए। मतलब क्या हो गया? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा स्टार। इसका मतलब क्या हो गया? पहला ए को लेकर जहां जाना है वहां चला गया, पहला ए को लेकर यहां गया, फिर दूसरा ए स्कैन किया, इस पर ही रह गया, तीसरा ए स्कैन किया, इस पर ही रह गया, अब जाकर स्ट्रिंग ओवर हुआ है, अब मेरा स्टेट आया है। इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग अब हम इस स्टेट पे पहुंचेंगे, मतलब टोटल स्ट्रिंग स्कैन हो गया। कितना बार हम जंप किए? ए से हम ए पर गए, बी से भी बी पर एक बार जंप किए, फिर से बी से बी पर एक बार जंप किए हम, ठीक है। 3 बार जंप किए हैं, मतलब 3 बार ट्रांजिशन किए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन।
ये क्या है? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है। डेल्टा स्टार लिखने का मतलब क्या है कि 2 बार ट्रांजिशन करो, 10 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन केवल एक डेल्टा लिखने का मतलब क्या है? वो 1 टाइम ट्रांजिशन ही अलाउड यहाँ होता है। इसलिए जो भी देखो अभी क्या है, हम लोग डेल्टा स्टार यहाँ यूज कर रहे हैं, डेल्टा स्टार यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ नहीं पता है ना हम लोग को, स्ट्रिंग का लेंथ नहीं पता है। मान लो फिक्स रहे कि स्ट्रिंग का अगर 1 लेंथ ही है तब एक डेल्टा से ही काम चल जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग का मान लो लेंथ अगर ज्यादा रहे हो 1 से, तब तो डेल्टा काम नहीं करेगा। तो कौन काम करेगा? डेल्टा स्टार काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा स्टार को हम लोग ध्यान लिए क्या है? एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन इसको ही बोलते हैं। कैसे इसको, किस तरीके से काम करता है स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, ये चीजें हम लोग देख लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या है भाई? जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए एनएफए अभी हम लोग देख लिए थे, ये क्या है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए का मतलब क्या है? डेल्टा स्टार क्यू नॉट डब्ल्यू बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। अब हम बोले अगर कि लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय डीएफए, या फिर ये जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए मशीन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सिंपल देखो, अभी हम क्या बोले थे? एक तरीके से मान लो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसका है भाई? यूनिवर्सल सेट है सिग्मा स्टार का, जहां पर कि मेरा सिग्मा क्या है? ए बी, यही मेरा सिग्मा है। तो सिग्मा स्टार मतलब क्या है? ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितना भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, ये सब के सब मेरा यूनिवर्सल सेट में आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए। मान लो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए एल ऑफ एम, मान लो इतना है। ठीक है, इसे लैंग्वेज जो एक्सेप्ट कर रहा है ये सब स्ट्रिंग्स में से केवल इतना स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट कर रहा है मेरा डीएफए। ठीक है, ये क्या है? एल एम, यहाँ डीएफए मान लो लिखते हैं, यहाँ डीएफए लिख दिए। ये डीएफए है जो इतना ही स्ट्रिंग को केवल एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री वाले इतना ही स्ट्रिंग को, ये टोटल जो अंदर में है सब के सब इतना ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। बाकी जो इस साइड में यहाँ पर जो है स्ट्रिंग्स है, ये सबको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो क्या बन गया मेरा? वो बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो बन गया। जैसे ए लिए थे सेट हम लोग, ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के बाहर जो यूनिवर्सल सेट में रहे। ठीक है, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इस लैंग्वेज के बाहर, इसके बाहर चारों तरफ में जो यूनिवर्सल सेट में रहे। यूनिवर्सल सेट क्या है? मेरा सिग्मा स्टार है। मतलब कि ये जो एरिया है इसको क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, बस वही चीज हम बता रहे हैं कि डीएफए से अगर एक लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है इस मशीन से, तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? भाई? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, यहाँ भी होना है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग पर ही हम देखते हैं ना, ये जो सिग्मा स्टार है यूनिवर्सल सेट में ही जो देखना है कॉम्प्लीमेंट भी। इस यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं जा सकते हैं, हम लोग। इस यूनिवर्सल सेट में ही देखना है कि ऐसा जो भी स्ट्रिंग्स है इस यूनिवर्सल सेट का ही, मतलब क्या? सिग्मा स्टार का ही जो भी स्ट्रिंग्स है, जिस स्ट्रिंग को अगर हम क्यू नोट पर पास करते हैं, वो सब स्ट्रिंग जिसको हम क्यू नोट पर पास करते हैं और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करते हुए, डेल्टा स्टार को यूज करते हुए अगर हम करते हैं, तो मेरा फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहा है। मतलब क्या है? ये रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हो गया, यही हो गया ना। ये हो गया एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हो गया। अगर ये हो गया क्या? एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट अच्छा से लिख देते हैं। लो चलो, एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया। यही लैंग्वेज बना है, एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि नॉन फाइनल स्टेट में चला जाए।
ऐसा जो भी स्ट्रिंग्स जो कि मेरा यूनिवर्सल सेट में है अवेलेबल, यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है, ये यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब स्ट्रिंग जो है, ये सब स्ट्रिंग को जब हम पास करते हैं क्यू नोड पर, तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से, डेल्टा स्टार के हेल्प से जब इसको हम स्कैन करते हैं क्यू नोड पर, तब क्या है, जिस स्टेट में हम पहुंचेंगे, जिस स्टेट में लेकर जाएगा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग को, वो स्टेट फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो जो फाइनल स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए, किसके लिए लिखते थे हम लोग? फाइनल स्टेट नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? रिजेक्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये क्या हो गया? रिजेक्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया। ये क्या है? एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो सिंपल जान लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग क्या है? जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो जितना भी जो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं होने का क्या कंडीशन होना चाहिए? कि फाइनल स्टेट में नहीं जाना चाहिए। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करेंगे तो फाइनल स्टेट में वो सब स्ट्रिंग से हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हो गया, रिजेक्टेड हो गया। कैसे? इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब समझ लिए हम लोग कि ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन है। ये क्या है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय मशीन फाइंड कर लिए। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन है पूछ ले कि फाइंड द लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए, क्या करेंगे? पहले फाइंड क्या करेंगे? इस डीएफए से जो एक्सेप्ट होगा उसको फाइंड कर लिए। मान लो कभी क्वेश्चन में रहे फाइंड द लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन डीएफए, तो कैसे इसको आगे प्रोग्रेस करना है? करना क्या है? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन, और जो एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन है उसका कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड कर लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेंगे, तो वही मेरा हो जाएगा लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन। ठीक है, वही काम एनएफए के लिए भी करेंगे। एनएफए में क्या है? एक मशीन ही तो है, एक मशीन ही है। तो एनएफए में स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे करते थे भाई? एल ऑफ एम, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफए मशीन। इसमें क्या है? W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, यूनिवर्सल सेट में तो रहना ही है। ठीक है, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। यहाँ क्या है? जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो क्यू नोट पर अगर W हम पास करते हैं, एक स्ट्रिंग को पास करते हैं, वो जो भी स्टेट में जाए, जिस स्टेट में, जितना भी स्टेट में जा रहा होगा, उसका इंटरसेक्शन लेंगे फाइनल स्टेट का सेट से। फाइनल स्टेट मान लो मल्टीपल है, 4 फाइनल स्टेट है, उस 4 फाइनल स्टेट से इस स्टेट का इंटरसेक्शन लेंगे, और इसका इंटरसेक्शन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई फाइनल स्टेट को ये रीच कर रहा है। ये क्या है? डेल्टा स्टार कहाँ रीच कर रहा है? कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट को रीच कर रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू 5 है। तो दोनों का इंटरसेक्शन है जो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब 5 नहीं है इंटरसेक्शन, कुछ ना कुछ है। अब क्या हो सकता है भाई? तो यहाँ तो फाइनल है ही, पक्का बात है। अब इसके साथ में कुछ कॉमन आ गया, मतलब फाइनल स्टेट ही यहाँ एक कॉमन आया है। ठीक है, ये क्या हो गया? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करते हैं, इस एनएफए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे? W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, वेयर डेल्टा स्टार क्यू नॉट W इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5। मतलब क्या? जो फाइनल स्टेट्स का जो सेट है उसके साथ में अगर जहां हम पहुंचे हैं, जिस स्टेट पर हम पहुंचे हैं डेल्टा स्टार को यूज करने के बाद में, वो स्टेट का और फाइनल स्टेट के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब क्या? हम जहां पहुंचे हैं उसमें से एक भी वो फाइनल स्टेट में नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है? मल्टीपल स्टेट में हम पहुंच सकते हैं। डीएफए में क्या है? सिंगल एक ही स्टेट में हम पहुंचेंगे, सिंगल एक स्टेट में हम पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ क्या है? मल्टीपल स्टेट में हम पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि चॉइस अवेलेबल होता है, यहाँ पर चॉइस अलाउड होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी पहुंचे, मान लो 3 स्टेट में हम पहुंचे हैं, टोटल 3 स्टेट है जहां हम पहुंचे हैं, और एफ में कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, मान लो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक भी कॉमन स्टेट नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 5 हो गया। ये क्या हो गया? लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफए मशीन, मतलब क्या है? लैंग्वेज रिजेक्टेड बाय गिवन एनएफए मशीन हो गया।
तो रिजेक्शन कैसे हो गया भाई, पहले इस लैंग्वेज हम फाइंड किए, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्टली मिल गया हम लोग को, लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन एनएफए मशीन। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज कैसे करते हैं जान लिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये चीज जान लिए। इसके बाद में क्या है, सिंपल देखो एक और चीज, एल ऑफ एम लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन यूनियन लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय मशीन, मतलब कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इक्वल टू सिग्मा स्टार होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर इस एलएम यहाँ पर है, एलएम यहाँ पर है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन है, यहाँ एलएम का कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर ये सब है। ये सब दोनों को अगर मिलाएंगे तो मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है ना, बन जाता है ना। मतलब क्या, सिग्मा स्टार हम लोग रीच कर गए। ठीक है, वही चीज दे रहा है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन यूनियन, दोनों को मिलाकर यूनियन, यूनियन मतलब क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इक्वल टू सिग्मा स्टार होना चाहिए, इक्वल टू सिग्मा स्टार होना चाहिए। ये चीज देख ली हम लोग। ठीक है, लैंग्वेज और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करने के बाद में सिग्मा स्टार मिल जाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये चीज देख लिए। उसके बाद में एक और चीज देखेंगे क्या, एक और चीज देखेंगे क्या, यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है देखो, मिनिमल डीएफए इज ऑलवेज यूनिक। मतलब क्या, मिनिमल डीएफए जो होगा, मिनिमल डीएफए मतलब क्या हो गया, मिनिमल डीएफए मतलब क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल इन ए डीएफए। हो सकता है नॉर्मल डीएफए हम जो ड्रॉ करें, हो सकता है बाद में कैसे मिनिमल डीएफए कौन है मिनिमल डीएफए, और नॉर्मल डीएफए से मिनिमल डीएफए कैसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसलिए एल्गोरिथम है कि एक डीएफए है, एक डीएफए से मिनिमल डीएफए कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ स्टेट्स होगा नॉर्मल डीएफए में, और जब कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स कमता है क्या, ये चीज देखेंगे, ये अच्छे से देखेंगे डिटेल में। अभी बस इस स्टेटमेंट को ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट वहां भी हम बताएंगे, ये स्टेटमेंट को वहां भी हम रिकॉल करवाएंगे। अभी एक स्टेटमेंट हम बस बता दे रहे हैं, क्या है, मिनिमल डीएफए इज ऑलवेज यूनिक। मतलब मिनिमल डीएफए होगा जो हमेशा ही यूनिक होगा, दो अलग अलग टाइप का मिनिमल डीएफए नहीं हो सकता है। मिनिमल डीएफए एक पर्टिकुलर मशीन के लिए, एक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए मिनिमल डीएफए अलग अलग नहीं हो सकता है, यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए इज आल्सो यूनिक। जब मिनिमल डीएफए यूनिक हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा उस डीएफए में, अरे मिनिमल डीएफए है क्या, वो भी एक डीएफए ही है, उसको मिनिमल डीएफए इसलिए बोल रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स उसमें है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर डीएफए, उसको ही बोलते हैं मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो मिनिमल डीएफए भी यूनिक होगा, मिनिमल डीएफए यूनिक होता है। इसके साथ में क्या होगा, जब मिनिमल डीएफए यूनिक है तो नंबर ऑफ स्टेट्स, जो भी नंबर ऑफ स्टेट्स होगा मिनिमल डीएफए में वो भी तो यूनिक होगा। अगर नंबर ऑफ स्टेट्स अगर वेरी कर जाए तो मिनिमल डीएफए यूनिक कैसे, हाँ, एक मिनिमल डीएफए में कुछ और नंबर ऑफ स्टेट्स है, एक मिनिमल डीएफए में कुछ और नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो यूनिक नहीं रहा ना। मतलब क्या है, अगर यूनिक है मिनिमल डीएफए तो दोनों में ही क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, एन का जो वैल्यू है दोनों में ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमल डीएफए जान लो, याद रखो ये चीज, मिनिमल डीएफए यूनिक होता है और नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए वो भी यूनिक होता है। ठीक है, जब मिनिमल डीएफए हम बता रहे होंगे तो ये चीज को हम रिकॉल वहां भी करवा लेंगे। ठीक है, ये चीज हम वहां रिकॉल करवाएंगे अच्छे से। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट क्या है, मिनिमल एनएफए मे और मे नॉट बी यूनिक। मतलब कि मिनिमल एनएफए यूनिक नहीं हो सकता है। मिनिमल एनएफए है, मिनिमल एनएफए का अगर बात हम करते हैं, जैसे मिनिमल डीएफए क्या था, यूनिक होगा हमेशा, लेकिन मिनिमल एनएफए है मे और मे नॉट बी यूनिक। यूनिक हो सकता है मिनिमल एनएफए और यूनिक नहीं भी हो सकता है। मिनिमल एनएफए क्या है, यूनिक हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर क्या है, एक और कंडीशन, बट नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए ऑलवेज यूनिक। डीएफए में हम क्या बताए, डीएफए में क्या बताए कि यूनिक होगा, एक जैसा ही होगा। दोनों अगर डिजाइन बनाते हैं, डीएफए का अगर हम बात कर लें
डीएफए का बात कर लें तो दोनों डिजाइन सेम होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा यूनिक होगा। लेकिन अगर हम एनएफए का बात करते हैं, एनएफए का अगर हम बात करते हैं, एनएफए का अगर हम बात कर लें तो एक डिजाइन यहाँ एनएफए है, एक यहाँ एनएफए है, नंबर ऑफ स्टेट्स एन यहाँ है तो यहाँ भी नंबर ऑफ स्टेट्स एन होगा। नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए दोनों सेम होगा, लेकिन डिजाइन हो सकता है कि इक्वल ना रहे, सेम नहीं दिखे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स है जो सेम होगा। किसके लिए? मिनिमल एनएफए का हम बात कर रहे हैं। मिनिमल एनएफए है, यहाँ क्या है? मिनिमल डीएफए है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए। तो इसे देखते हैं, कोई लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज के लिए अगर हम मशीन बनाते हैं, एक डीएफए बनाते हैं और एक एनएफए बनाते हैं। एक डीएफए बनाते हैं कि लैंग्वेज के लिए डीएफए ड्रॉ किए और वही लैंग्वेज के लिए एनएफए ड्रॉ किए, तो डीएफए यूनिक होगा क्या? डीएफए यूनिक होगा क्या? यहाँ क्या लिखे? मिनिमल डीएफए यूनिक होना चाहिए, मिनिमल डीएफए यूनिक होना चाहिए। डीएफए का हम बात नहीं किए हैं, डीएफए की बात हम नहीं किए। मतलब क्या है, एक लैंग्वेज के लिए अगर हम डीएफए ड्रॉ करते हैं तो डीएफए क्या है? यूनिक नहीं भी हो सकता है। क्या है? नॉट यूनिक अगर लिख लेते हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, यूनिक कोई जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज के लिए डीएफए हम ड्रॉ करते हैं यूनिक ही रहे, नॉट यूनिक हो गया ये। ठीक है, एनएफए क्या होगा भाई? एनएफए क्या होगा? ये यूनिक होगा क्या? जब डीएफए यूनिक नहीं है तो एनएफए तो और भी यूनिक नहीं होगा। एनएफए क्या है? सुपर सेट है ना, एनएफए बाहर में रहता है ना, एनएफए बाहर में रहता है ना, डीएफए अंदर रहता है। ठीक है, जब यही सेम यूनिक नहीं है तो एनएफए कैसे यूनिक हो जाएगा? समझ रहे बात को? मतलब क्या, एनएफए इसी लैंग्वेज का एनएफए भी यूनिक नहीं होगा। क्या? नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। लेकिन मिनिमल डीएफए अगर हम बात करते हैं, इस डीएफए से अगर हम ड्रॉ कर लिए मिनिमल डीएफए, समझ रहे हो, एक लैंग्वेज के लिए हम पहले डीएफए ड्रॉ किए हैं और एनएफए ड्रॉ किए हैं। डीएफए यूनिक नहीं मिला है हम लोग को और एनएफए भी यूनिक नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन इस डीएफए को हम कन्वर्ट किए हैं मिनिमल डीएफए में, तो क्या मिला है? मिनिमल डीएफए क्या होगा? मिनिमल डीएफए क्या होगा? हमेशा ही यूनिक होगा। मतलब कि ये क्या है? ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, ये यूनिक नहीं होगा, ये क्या है? ये यूनिक होगा, ये क्या है? यूनिक हो गया मिनिमल डीएफए। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा भाई? मिनिमल डीएफए में एन है, जो नंबर ऑफ स्टेट्स को हम एन लिखे हैं, मिनिमल डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा? यूनिक होगा या नहीं होगा? यूनिक होगा, क्योंकि डीएफए ही जब मिनिमल डीएफए यूनिक है तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी तो यूनिक होगा। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है? यूनिक होगा, ये भी सही है, यूनिक होगा। ठीक है, अब एनएफए का अगर हम बात करते हैं एनएफए का, तो एनएफए इसी लैंग्वेज के लिए, अगर इसी लैंग्वेज सेम लैंग्वेज के लिए एनएफए हम ड्रॉ किए, ये यूनिक नहीं है। मिनिमल एनएफए यूनिक है क्या? मिनिमल एनएफए यूनिक है क्या? यहाँ पर देखो, मिनिमल एनएफए मे और मे नॉट बी यूनिक लिखा हुआ है साफ साफ, मे और मे नॉट बी यूनिक। मतलब क्या है कि ये भी यूनिक नहीं होगा। नॉट यूनिक लिख रहे हैं, मे और मे नॉट बी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नॉट यूनिक में हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये यूनिक नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेट्स है जो मिनिमल एनएफए में यूनिक होगा क्या? मिनिमल एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स यूनिक होगा क्या? यहाँ यही लिखा हुआ है ना लास्ट में, देखो क्या है, बट नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए ऑलवेज यूनिक। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? ये है जो यूनिक हो गया, ये है जो यूनिक हो गया, नंबर ऑफ स्टेट्स है जो यूनिक हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक लैंग्वेज है, इसका डीएफए यूनिक नहीं हो सकता है, एनएफए यूनिक नहीं हो सकता है। मिनिमल डीएफए श्योरली यूनिक होगा और नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए भी यूनिक होगा, लेकिन मिनिमल एनएफए है जो यूनिक नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए यूनिक होगा। ठीक है, ये देख लिए। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, एक लैंग्वेज है, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, ये देख लिए। अब एक और चीज देखो, मान लो ऐसा लिखा रहे एल एम बार, अगर ऐसा रहे, इसका मतलब क्या हो गया? एल एम, ए जो बार है, जो कंप्लीट एल और एम सब में है, यहाँ क्या है? एल में बार नहीं है, एम में केवल बार है। एम बार का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ मशीन है,
एक मशीन में है, एक मशीन, एम मशीन है ना, एम क्या है, मशीन है, एम क्या है, मशीन है। मशीन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है मशीन में उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है किसमें, कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में। इसको क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। तो मशीन को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोई मशीन एम है तो एम बार हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद वो उसके लैंग्वेज को हम देख लेंगे, उसके लैंग्वेज को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, ये दोनों में देखते हैं कि दोनों इक्वल होता है या नॉट इक्वल होता है, क्या कंडीशन दोनों में चेंजिंग है, वो चीज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।